गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे और ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, अभी की क्या स्थिति है? आप लोग कहां पर हैं? अभी क्या देख पा रही हैं अपने आसपास आप, गोपी? बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि हम मांडवी शहर की मुख्य सड़क पे आ चुके हैं, जो समुद्र के साथ कनेक्टेड है, वहां पर हम मौजूद हैं। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं धारा 144 लगाई हुई है। साइक्लोन कुछ ही देर में टकराने वाला है। तेज हवाएं चल रही है, बावजूद उसके जो लोग हैं वो इसे बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, बहुत ही हल्के में इसे ले रहे हैं। प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि इसे हल्के में ना लिया जाए, बावजूद उसके लोग लगातार जो जिस तरीके से हवाएं चल रही है उसे देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लोग साइक्लोन को देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बार बार आज तक भी ये अपील कर रहा है, लोगों से भी ये अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इतनी तेज हवाएं चल रही है, बावजूद उसके लोग जो है इसे बड़े हल्के में लेते हुए बहुत ही यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल रहे थे। तो अब जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज हवाएं चल रही है। हालांकि जो समुद्र का किनारा था जहां पे हम मौजूद थे वहां पे पुलिस आई और पुलिस ने हम लोगों को ये कहा कि आप लोग मुख्य सड़क पे चले जाइए, क्योंकि समुद्र के किनारे पे 110 से 120 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अब जहां मुख्य सड़क पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं धारा 144 लगी हुई है, बावजूद उसके लोग इसी तरीके से बाहर निकले हुए हैं। कहीं इसे हल्के में ना ले। प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि इसे हल्के में ना ले, क्योंकि साइक्लोन है, इसकी रफ्तार काफी तेज है और ये महाविनाशक साइक्लोन है। वैसे में इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। खुद जो बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स है उसे निकाल दिया गया है। जेसीबी मशीन जो है उसे तैयार रखा गया है, ताकि अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से सड़क ब्लॉक हो जाती है तो सड़क को यहाँ पे ठीक किया जा सके। देखिए हवा जो है वो काफी तेज इस वक्त यहाँ पे हो चुकी है। जिस तरीके से हमें पोर्ट पे बताया गया था कि अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे हो जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पे हवा की रफ्तार जो है वो काफी तेज हो गई है। बारिश एक बार फिर से यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो गई। देखिए ये बारिश इतनी ज्यादा मैं कहूंगी कि हवा के साथ आ रही है, जो तेजी से आपकी स्किन पे लगती है, चोट देती है। इस तरीके की ये बारिश है, बावजूद उसके जो लोग हैं वो इसे बेहद हल्के में ले रहे हैं। आज तक लोगों से ये अपील कर रहा है कि इसे हल्के में ना ले, ये साइक्लोन है, लोग अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले। बार बार प्रशासन के जरिए भी यही कहा जा रहा है, बावजूद उसके लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि हर प्रकार की तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। आप देख सकते हैं पेड़ जो है वो जिस तरीके से यहाँ पे जिस तेजी के साथ पेड़ हिल रहे हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा कितनी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पे जोरों से हवा चल रही है। साथ ही अगर साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन जो जखाऊ के आसपास है वो करीब 6 बजे के आसपास वहां पे टकराने की बात जो है वो सामने आ रही है। जब वहां पे टकराएगा उस वक्त यहाँ पे हवा की रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार होगी। तो हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन उसका जो नुकसान होगा, ये महाविनाशक जो चक्रवात है उसका जो नुकसान होगा वो एक बार साइक्लोन यहाँ से चला जाए, लैंडफॉल होने के बाद ही पता चल पाएगा। चित्रा, यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लैंडफॉल के बाद किस तरह के निशान वो छोड़कर जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हम 2021 की बात करें जब तूफान तौकते ने 170 लोगों की जान ले ली थी, उस बात को भी याद रखना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बार बार लोगों से अपील की जा रही है वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। लोगों को प्रशासन की, सरकार की बात तुरंत मानना ही चाहिए। सीधे आशुतोष का रुख कर लेते हैं, उसके बाद ब्रिजेश आपके पास भी फौरन लौटेंगे। अब आशुतोष एक बार फिर से, चूंकि पिछले कुछ तूफान की लिस्ट मेरे पास है, चक्रवाती तूफान तौकते जिसने साल 2021 में जिस तरह की बड़ी तबाही मचाई थी तमाम तैयारियों के बावजूद, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों से जो एहतियात बरतने की अपील की जा रही है लोग उसको पूरी तरह से फॉलो करें। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है आशुतोष? दरअसल ये हवा की रफ्तार देख के 2019 का तूफान भी याद आता है चित्रा, जो उड़ीसा में आया था। और उस समय देखिए कि पुरी के आसपास जितने भी होटल थे उनके शीशे तक टूट गए थे। दूर दराज जो बस स्टैंड थे वो पूरा शेल्टर उखड़ गया था। हवा की इंटेंसिटी अगर देखनी हो ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले, ये रिक्शा यहाँ पर पार्क है,
हवा की रफ्तार इतनी थी कि अपने आप आगे आ रहा था। आप समझिए कि ये तो बस शुरुआती वक्त है, लेकिन पेड़ पौधे जो मेरे पीछे हैं ये शहरों पर, आप ये जिस तरह से नीचे झुक रहे हैं, इन तारों का हाल आप देख रहे हैं। अगर बिजली सप्लाई नहीं काटी गई होती यहाँ पे तो आसपास गुजरने वालों को बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सबसे पहले तो ये बिजली काट दी गई है, जो पेड़ पौधे जिस तरह झुकना शुरू हो गए, यहाँ तक कि इस इलाके में पहले ही इसीलिए काट दिए गए थे उन पेड़ों को कि ये रास्ता ना ब्लॉक हो, आगे आबादी रहती है। अगर पेड़ गिरते हैं तो क्यूआरटी को पहुंचने में समय लगेगा, और ऐसे में फिर अगर एम्बुलेंस ले जाना हो, लोगों को जरूरत मदद पहुंचानी हो तो वो बहुत मुश्किल होगा। सड़कों पर हालांकि धीरे धीरे देखिए जैसे पेट्रोलिंग बढ़ी है, अभी हम जिस ब्रिज पर थे वहां प्रशासन के लोग आए, पुलिस ने कहा देखिए यहाँ रहना सही नहीं होगा और इन जगहों पर आप मत जाएं, ज्यादा खुला एरिया है। तो वो कोशिश कर रहे हम यहाँ पर है, लेकिन इस तटीय किनारे के आसपास जैसे ये रफ्तार बढ़ेगी, यानी ये समझिए कि जो खतरा 8 बजे से अपनी इंटेंसिटी को शुरू करेगा वो सुबह के 8 बजे तक, यानी 12 घंटे लगभग आपको वही इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि तटीय किनारे पर उसकी असली तीव्रता पहुंचने में काफी समय लगेगा। देखिए हवा की रफ्तार दरअसल हर मिनट दर मिनट ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइक्लोनिक इम्पैक्ट है और अपनी पूरी क्षमता से जब जाएगा तब आप समझते हैं कि इसके आगे जो कुछ भी आएगा अगर वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन ये देखिए कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो बच्चों को लेकर के निकल के आए हैं। मना किया गया कि घरों में रहिए। आपको डर नहीं लग रहा है? बच्चों को फिक्र नहीं हो रही है? कहा गया घर में रहे, क्यों आ रहे हैं बाहर? नहीं, डर लग रहा है, पर लेकिन इसकी दवाई के लिए थोड़ा जाना है, इसीलिए जा रहे हैं। बच्चे को क्यों ले जा रहे हैं दवा के लिए? दवा तो मेडिकल स्टोर पे आप जाके ला सकते हैं। हाँ, सही बात है, लेकिन अभी हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आप लोग भी बाहर घूम रहे हैं, आप पता है ना साइक्लोन मना किया गया घर में रहने के लिए। हाँ, हम खिचड़ी की दाल में लेके गए, और यही देखिए इसी तरह के कारण आपको लोगों से सुनने को मिलेगा। जितने लोग हैं उतनी बातें बताएंगे, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा। देखिए किसी तरह का बड़ा नुकसान हो जाएगा तो जवाबदेही की बात होती है। कई बार परिवार ही बेहद लापरवाह हो जाता है। और लगभग ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं कि कम से कम अब से अगर आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, देख लीजिए तस्वीरों को कि जिस हवा के आगे विशालकाय पेड़ जो कि यूकलिप्टस के पेड़ नहीं टिक रहे हैं, उनके सामने इंसान की कोई बिसात नहीं रह जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है, ये सिर्फ आगाज है इस साइक्लोन का। अभी तो ये अपनी पीक पर जाना बाकी है। चित्रा।